Ladies and gentlemen, I'll welcome all of you in Shafkat Aman TV. There is a very good news uh, for all of those who want to know about United States of America के President Biden what's going to do. President Biden ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किया है इन विच ही इज़ गोइंग टू फिक्स द रेशियल जो डिफरेंस है वेल्थ का उसको ख़त्म करने के लिए एक एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किया। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इफ़ एनी वन अमंग यू इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से इन Urdu and Hindi, I would request him to please read the description. I have mentioned everything in English so that you become familiar what I am saying. तो दोस्तों एक आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे आ गया जो बिडेन ने जो रेशियल यानी कि आप कह सकते हैं कि नस्ली जो फ़र्क है एक ब्लैक की, वाइट की, एशियंस की, हिस्पैनिक की, इनमें आमदनी का भी फ़र्क है, इसमें जो है यहाँ पे इनक्वालिटी भी है, उसको ख़त्म करने के लिए जो बिडेन ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर आज साइन किया है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे वाइट जो है उनकी अर्निंग कितनी है, कितना पैसा कमाते हैं, ब्लैक जो पीपल है उनकी अर्निंग कितनी है, यहाँ पे हम जो एशियन हैं उनकी अर्निंग कितनी है, और जो है हिस्पैनिक जो हैं उनकी अर्निंग कितनी है और इनमें कितना डिफरेंस है आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो भी जो है ना रेफ्यूजीज़ का जो एक प्रोग्राम था जो जो बिडेन ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू दोबारा बहाल किया है, जो काफ़ी अरसे से बंद था, ट्रंप ने आगे उसको बैन किया, तो उसके बारे में भी आगे आपको बताऊँगा। साथ साथ ना सिर्फ ये है कि प्लान का बताना है, बल्कि मैंने आपको आने वाली चंद एक वीडियोस में इनको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, उसका मैंने बताना है। यानी कि जो काम कंसल्टेंसी में लोग करते हैं, मैं आपको इसी वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा ताकि आप खुद से अप्लाई कर सकें, खुद से आप सीख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे पता चले लोग देखते हैं तो मैं फिर उनके लिए यूज़फुल टिप्स शेयर करता रहूँ। दोस्तों आज की बात हम करेंगे कि रेशियल गैप कितना है, यहाँ पे नस्ली गैप कितना है, गोरों में, कालों में, एशियन में और हिस्पैनिक में। यहाँ पे एक वाइट जो फैमिली है उसकी एवरेज अर्निंग, गोरे फैमिली की जो एवरेज अर्निंग है $1,88,000 सालाना है एवरेज अर्निंग। यानी कि आप समझ लें इससे भी ज़्यादा कमाने वाले गोरे मौजूद हैं और इससे कम कमा लें, कितने कम हो जाएंगे जब एवरेज ही $1,88,000 है। अब आ जाए ब्लैक की यहाँ पे एवरेज सालाना अर्निंग जो है ना $24,000 है, यानी कि 2,000 मंथ कमाते हैं ब्लैक जो है। और जो हिस्पैनिक है उनकी एवरेज सालाना अर्निंग 36,000 है। अब आप और मैं एशियन जो जहाँ पे आते हैं, शुरू में जब आते हैं तो इनकी भी यानी $24,000 तक ही होती है सालाना अर्निंग। लेकिन जो लोग ज़रा सीख जाते हैं, मेरी वीडियोस को ज़रा देख के, थोड़ा सा किसी सियाने मतलब जो है किसी का जो बताया हुआ रास्ता है को पढ़ के, लिख के, ज़रा सीख के, तो वो फिर किसी अच्छी जॉब पे जब लग जाते हैं तो उनकी अर्निंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एवरेज अर्निंग हमारी भी जो है एशियंस की भी जो सालाना है वो तकरीबन $30,000 तक आती है, जो उनका भी काफ़ी डिफरेंस। अब देखें कहाँ पे $30,000 आती है, या आप $24,000 लगा लें, $24,000 एवरेज है। मोस्टली लोग यहाँ पे जो हमारे आते हैं वो तकरीबन $24,000 पे ही सारा ज़िंदगी गुजार देते हैं। 30-40 साल की उम्र में आते हैं और $24,000 ही सारी ज़िंदगी कमाते हैं और उसी पे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप गोरे देखें उनकी $1,88,000 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बिडेन ने क्या किया है इस रेशियल गैप को ख़त्म करने के लिए। पहला काम जो बिडेन ने अभी ये किया एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू, ये मैं रिसेंट से आपको अपडेट दे रहा हूँ। पहला काम उन्होंने ये किया है कि मिनिमम वेज अर्निंग $15 कर दी है। उससे क्या होगा, जितना जो ब्लैक तबका है, जो कम कमाने वाला तबका है, वो उससे मुतासर होगा, उनकी अर्निंग बेहतर होगी। क्योंकि यहाँ पे वेज अर्निंग $10 $11 इतने पे भी है, लोग काम करते हैं यहाँ पे, तो उनकी जो है अर्निंग कम बनती है। जब $15 होगी तो कुछ तो ज़्यादा होगी, उनकी अर्निंग थोड़ी सी बढ़ेगी, इससे ब्लैक को फ़र्क पड़ेगा। और वैसे भी आपको पता है इस अमेरिका में पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं, लेकिन कैसी मतलब बैड लक कह लें, कुछ इलाके आपको मैं ऐसा ऐसा लेके जाऊंगा जहाँ पे लोग पढ़ते ही नहीं हैं, चर्च सूटे में PhD पे लगे हुए हैं। आप समझ गए ना। तो पूरी दुनिया से पढ़ने आ रहे हैं लेकिन वो नहीं पढ़ रहे। जब नहीं पढ़ते तो अच्छी पोजीशन पे नहीं जा पाते, वो फिर नीचे ही रहते हैं। इस वजह से उनका बड़ा डिफरेंस है। आप कहते हैं ना चोरियां करते हैं, ये करते हैं। एक बंदे को जब खाने को नहीं मिलना, उसका खर्चा नहीं पूरा हो रहा, उसका डेपुट नहीं हो, तो उसने तो करनी है। पहला काम ये जो बिडेन ने मिनिमम वेल्थ $15 ये कर रहे हैं। दूसरा काम जो बिडेन ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू ये किया है
जो बैंक्स हैं ना, यहाँ पे बैंक का मैं आपको बताऊँ, बैंक में जो ब्लैक लोग हैं ना, काले, 2019 के डाटा के मुताबिक यहाँ पे सिर्फ 14% जो थे लोग, उनका बैंक अकाउंट ही नहीं है ब्लैक का। यानी कि उनके पास पैसे होंगे तो बैंक अकाउंट बनाएंगे ना, बैंक अकाउंट ही नहीं है। और इसके अलावा जो हिस्पैनिक है वो भी तकरीबन 12% ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो बैंक अकाउंट ना होने की वजह होती है कि पैसे का ना होना, पैसे कम होना, जिसकी वजह से बैंक अकाउंट नहीं है। तो बैंकों को भी कहा गया है कि जो लो इनकम है, कम कमाने वाले हैं, उनको थोड़ा सा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि उनका भी म्यार ज़िंदगी बेहतर हो। तीसरा इम्पोर्टेंट काम, जी हाँ, तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट काम जो एजुकेशन के हवाले से है, यहाँ पे जब भी कोई गोरा जो है वो जब बैचलर डिग्री करता है तो वो जो उनमें से जो लोग गवर्नमेंट से यहाँ लोन लेते हैं, फेडरल गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, उसमें गोरों की जो परसेंटेज है वो सिर्फ 60% तक है, अप्रॉक्सीमेट 60% तक है। लेकिन जो ब्लैक लोग जो लोन लेते हैं और जो हिस्पैनिक और एशियन, ये ब्लैक के बाद, ब्लैक से थोड़ा सा ऊपर एशियन आते हैं, उसके बाद फिर हिस्पैनिक और फिर गोरे, ये इस तरह चलता है। तो ब्लैक लोग जब यहाँ पे लोन लेते हैं वो तकरीबन 90% है, 90% लोग ना बैंक से लोन, या बैंक से कहते हैं या फेडरल गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, स्टडी लोन लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो जो बिडेन ने ये प्रपोज़ल दिया है कि जितने भी यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस होंगे यहाँ पे हैं, उसमें ट्यूशन फ़ीस जो है फ्री की जाए उन लोगों का जिनकी सालाना आमदनी $1,25,000 से कम है। अब आप अंदाज़ा करें, $1,25,000 से कम जितने उनकी यहाँ पे फेडरल में फ्री की जाए। तो ये बहुत बड़ा एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने दिया है, बड़ा ही हेल्पफुल होगा उनके लिए जो ब्लैक है, एशियंस है, हिस्पैनिक है, सारे। आपको एक छोटी सी बात साथ में ऐड भी करता हूँ, यहाँ पे जो $75,000 से कम कमाता है ना, वो गरीब है इस मुल्क में। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या काम किया है एजुकेशन के अलावा, इसी के अलावा ये रेशियल जो डिफरेंस है ना यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि बड़ी दुनिया आई हुई है, उसको ख़त्म करने के लिए जो बिडेन ने तीसरा इकदाम ये किया है कि जो जो पहला जिसने घर ख़रीदना है उसको $15,000 टैक्स में उसको क्रेडिट दिया जाएगा, जो उसको हेल्प आउट होगा उसको, कि वो जब पहली दफ़ा घर ख़रीदे तो उसको $15,000 फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तो दिया जाए टैक्स क्रेडिट के तौर पे, जो जिससे वो अपना घर खरीद सके, कम से कम उनको रहने की जगह हो। जो पहले दफ़ा ख़रीद रहे हैं उनकी अर्निंग जो है वो कम है, लो इनकम वाले वो हैं। तो ये एक बड़े ही अच्छे इकदाम है जिससे रेशियल डिफरेंस यहाँ पे ख़त्म होगा। इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे जैसे ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये जो बिडेन दूसरा हफ्ता है इनका, और दूसरे हफ्ते में जो एक अच्छा इकदाम ये किया कि जितने मुस्लिम कंट्रीज़ पे बैन था डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया हुआ था, वो बैन ख़त्म कर दिया, कोई मुस्लिम कंट्री पे बैन नहीं है। ये भी रेशियल जो डिफरेंस है, जिसे कहते हैं नस्ली डिफरेंस, उसको ख़त्म करने में बड़ा इंपॉर्टेंट इकदाम है, जिससे जो है ऑब्वियसली मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बड़ी तादाद में यूनाइटेड स्टेट में, जिनको थोड़ा सा हौसला मिलेगा और अच्छा होगा कि हमारे लिए भी कोई अच्छा इकदाम किया है। तो दोस्तों ये बड़े ही इम्पोर्टेंट चंद एक थे जो रेशियल डिफरेंस के हवाले से। उम्मीद है आपको इसमें कुछ नॉलेज की बातें मिली होंगी। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसी बातें लेके आऊँगा जो आपको फ़ायदेमंद होंगी, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और टू द पॉइंट होगी। आप जैसे ही मेरा टॉपिक देखते हैं, कोई भी वीडियो आपसे उठा लें, उसमें दरमियान में कोई टपरा डॉट ये बातें मोस्टली कोशिश करता हूँ कि ना हो, क्योंकि मैं जब किसी की वीडियो देखना चाहूँ तो मेरी कोशिश होती है यार जो उस बंदे ने टॉपिक लिखा हुआ है ना, और जो बात कर रहा है, मुझे कोई फ़ायदा हो, मुझे कोई चीज़ सीखने को मिले, मुझे टू द पॉइंट बात हो, बजाय कि इधर उधर वो ज़्यादा ना हो। तो मैं आपके लिए भी चाहता हूँ कि जैसे मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, आपका भी इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इसमें कोशिश मेरी ये होगी कि टू द पॉइंट और फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन हो, जिससे आपको कोई नॉलेज में इजाफा हो। तो आहिस्ता आहिस्ता जितने लोग मेरे वीज़ा के लिए हैं, जो R1 वीज़ा पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ इसका बताने के अलावा मैंने इसका अप्लाई करने का तरीका बताना है। मैंने टू द पॉइंट उस जगह जाना है जहाँ पे आप देखें हो कहें यार इस तरह तो मैं खुद कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। तो मैंने उस पर काम कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं आप लोगों के लिए यूज़फुल टिप्स लेके आता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो आने लगी है, रिफ्यूजीज़ का जो प्लान बहाल किया है, ये जो बिडेन ने बहुत इंपॉर्टेंट इकदाम है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी नेक ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उसको पूरा करे, और अगर कोई दुख दर्द तकलीफ़ है तो और अब दूर करें, क्योंकि
इस दुनिया में अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता है खुदा ताला की ज़ात के अलावा, तो वो सिर्फ़ आप ख़ुद हैं। आप अपने बड़े बेहतरीन दोस्त भी हो सकते हैं, मुखलिस भी हो सकते हैं, और अपने बड़े बेहतरीन दुश्मन भी हो सकते हैं। लिहाजा अपने आप पे यकीन रखिए और रब पे यकीन रखिए। जैसा ख्वाब देखेंगे वैसा हो जाएगा। शफ़क़त मोहम्मद टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई जानना चाहता है तो उससे वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।